अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। सीख कबाब तो आप सब खाते ही रहते होंगे, लेकिन सीख कबाब की कढ़ाई शायद आपने बहुत कम ही खाई होगी या तो इसकी रेसिपी आपने बहुत कम ही कहीं देखी होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीख कबाब कढ़ाई बनाने की रेसिपी, जिसका टेस्ट बहुत ही मुनफरद है और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करेंगे। जी, तो सबसे पहले आपने पैन को गरम करके उसमें 2 टेबलस्पून डाल देने हैं मैदे या तो बेसन के, और आपने इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू उठने लग जाए। और फिर आपने इस बेसन या तो मैदे को एक छोटे से बोल में निकाल कर साइड पर रख लेना है। खड़े मसाले ले लेने हैं, जैसे कि 10 से 12 काली मिर्चें, 2 काली इलायचियाँ, 1 टेबलस्पून ज़ीरे का और 1 ही टेबलस्पून आपने ले लेना है खुश धनिये का। तमाम तर खड़े मसालों को आपने डाल देना है जी एक पैन में, और इलायचियों के बीज अलग कर लेने हैं और इसका छिलका आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसे आप साइड पर रख दें। और फिर आपने इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है यहाँ तक कि इनसे खुशबू उठने लग जाए, और फिर इन्हें ठंडा करके आपने इनका एक पाउडर बना लेना है ग्राइंडर में, और इसे साइड पे रख देना है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बीफ या मटन का गोश्त ले लेना है, चाहे तो चिकन ले लें। आपने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं, अगर आप चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो 3 से 4 बार मशीन से गुजरा हुआ बीफ या मटन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चॉपर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें पीसूँगी। 1 किलो के करीब मैंने ये बोनलेस बीफ ले लिया है, इसे मैं डालने लगी हूँ चॉपर में। अब आपने इसमें तैयार किया हुआ मसाला डाल देना है जिसे हमने ग्राइंड किया था। साथ ही आपने इसमें 2 टेबलस्पून भुना हुआ मैदा या बेसन डाल देना है। भुना हुआ बेसन या मैदा इसलिए डाला जाता है कि ये कबाब टूटे ना। तो ये है आज की टिप। अच्छा जी, अगर आप बीफ या मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इस्तेमाल कर लेना है मीट टेंडाइज़र या गोश्त गलाने का पाउडर। अगर आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको नहीं डालना। आधा टीस्पून ये पाउडर जाएगा गोश्त में। नमक आपने शामिल कर लेना है 1 टीस्पून भर के। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा। आप अपने जायके के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 1 चुटकी के करीब इसमें डालेंगे अजवाइन, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही जाएगा खुश धनिये का पाउडर। तो दूसरी टिप ये है कि इसमें आपने शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इससे सीख कबाब बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बनते हैं। जी, तो अब आपने इसमें डाल देनी है 2 अदद साबुत हरी मिर्चें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसे बहुत ही छोटा छोटा सा आपने कट कर लेना है और उसे हाथों से निचोड़कर इसका पानी निकाल लेना है। आधी मुट्ठी के करीब आपने ले लेने हैं धनिए के पत्ते, और 5 से 6 जवे आपने ले लेने हैं लहसुन के। इन तमाम चीज़ों को आपने चॉपर में ऐड कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप अलग अलग से बारीक बारीक काट कर भी कीमे में शामिल कर सकते हैं। जी, तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करके आपने बहुत अच्छी तरह से पीस लेना है। जी, तो आप देख सकते हैं बहुत बारीक सा ये गोश्त पिस कर तैयार हो गया है। आपने एक दफ़ा बस हाथों से इन्हें मिक्स कर लेना है, और फिर जी आप चेक कर लें, अगर आपको अभी भी गोश्त खुश्क लग रहा हो तो आपने इसमें मज़ीद 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर देने हैं, ताकि हमारे कबाब जो हैं वो सॉफ्ट एंड जूसी बने। आधी मुट्ठी के करीब आपने उठाते जाना है गोश्त, और इस तरह से आपने लंबाई में कबाब तैयार कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे कबाब नहीं बनाने, वरना ये अंदर तक गलेंगे नहीं, और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं बनाने कि ये टूट जाएं। बस एक दरमियाना सा आपने इसका साइज़ रखना है। जी, तो 1 किलो गोश्त में तकरीबन 18 से 20 कबाब बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो आधे इस्तेमाल करें, और आधे कबाबों को आप इस तरह से ज़िप-लॉक बैग्स में डालकर फ्रीज़ कर सकती हैं बाद के इस्तेमाल के लिए। अब बारी आती है फ्राइंग की। मीडियम फ्लेम पर आपने ऑयल को हीट कर लेना है, और तमाम तर कबाबों को आपने इस तरह से फ्राई कर लेना है। पहले 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। बहुत हल्के हाथों से आपने इनको टर्न करना है, और फिर आखिर में बस 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन सा कलर दे देना है, और फिर इन्हें प्लेट में निकाल कर आपने साइड पे रख देना है। अब आपने तैयार कर लेनी है कढ़ाई। सेम ऑयल में आपने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही खुश धनिया डाल देना है। साथ ही आपने इसमें डाल देनी है 2 अदद साबुत लाल मिर्चें। 1 से 2 सेकंड के लिए भूनेंगे, और फिर जी आपने इसमें डाल देना है 1 मीडियम साइज़ का बारीक बारीक सा कटा हुआ प्याज। अच्छी तरह से भून लेंगे, और फिर इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट।
1 से 2 सेकंड भूनेंगे और जी उसके बाद ही आपने इसमें डाल देना है मसाले। कश्मीरी लाल मिर्च आधी टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, आधी चुटकी के करीब अजवाइन, खुश धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाले का पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून। तमाम तर मसालों को आपने भूनते हुए लहसुन में शामिल कर देना है। जी तो अब आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। आपको लगे कहीं मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं। जैसे मसाला तेल छोड़ दे आपने इसमें शामिल कर देने हैं 3 से 4 अदद बारीक कटे हुए टमाटर या तो टमाटरों का पेस्ट, और साथ ही आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल देने हैं दही के, ताकि दही और टमाटरों का पानी एक साथ ही पक जाए और सूख जाए। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है और साथ ही आपने दूसरी तरफ चूल्हे पर एक छोटा सा कोयला दहकने के लिए रख देना है, जिसे हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। टमाटरों और दही का पानी सूखने लगे और तेल ऊपर आने लग जाए तो आपने 2 अदद साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है और अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाना है। जैसे ही मसाले में इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएं और तेल ऊपर आ जाए तो आपने फ्लेम को लो करके इसमें शामिल कर देने हैं फ्राई किए हुए सीख कबाब, और बहुत हल्के चम्मच से आपने इन्हें मिक्स कर लेना है ताकि सीख कबाब टूटे ना और अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएं। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद एल्युमिनियम फॉयल रख लें, या तो आप कोई स्टील की छोटी सी कटोरी रख लें और उस पर आपने इस तरह से कोयला डालकर 1 से 2 ड्रॉप डाल देने ऑयल के। फिर आपने फ़ौरन से ढक देना है और जहाँ कहीं अगर ढक्कन में सुराख है तो उसे टिश्यू पेपर या कागज़ से बंद कर लेना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है आपने इसे और कोयले को कर लेना है रिमूव। आपने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब डाल देना है अनसॉल्टेड बटर और अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं कढ़ाई के ऊपर तेल भी आ गया है और मसाला भी जो है वो सूख गया है। बहुत ज़्यादा मसाले को सुखाना भी नहीं है, बस ऐसा रखना है जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। थोड़ा सा जूसी भी होना चाहिए। हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक छिड़क देंगे तो जी देखिए हमारी मज़ेदार सी सीख कबाब कढ़ाई तैयार है। बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनकर तैयार होती है और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा आता है कि जैसे बस आप बारबेक्यू खा रहे हों, जो कि एक्चुअली कोयलों पर बनकर तैयार हुआ है, या तो आप कोयला कढ़ाई खा रहे हों। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सीख कबाब कढ़ाई की इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना और आप देखना कि सीख कबाब बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बनेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कढ़ाई का जो टेस्ट है वो तो बहुत ही लाजवाब आएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।